वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शंस क्या होते हैं। एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, सब के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फंक्शन है वो एरो फंक्शन है। तो चलते हैं, हम देखते हैं एरो फंक्शन क्या होता है। एक मैंने न्यू फाइल बनाई है, इसको मैं सेव करता हूँ, एरो फंक्शन के नाम से ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो एरो फंक्शन डॉट HTML मैंने इसको सेव कर दिया। अब सबसे पहले मैं HTML वाला बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ और हेड के टैग में आते हैं, यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट का टैग बना लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन सिंपल बना लेता हूँ। तो सिंपल फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड होता है, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, ठीक है, डिस्प्ले। और यहाँ पे आता हूँ, और जो हमारी कर्ली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर हमारे फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप कुछ डिस्प्ले करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग में जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं जो है कुछ डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ फंक्शन कोड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है डिस्प्ले करवा दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अगर अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो क्या हमारा स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले होगा? हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं, हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जो फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन को कॉल भी करते हैं। ये हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है, तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर कॉल भी करेंगे। कॉल किस तरह से करेंगे, डिस्प्ले लिखो और इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, तो ये देखो फंक्शन कॉल जो कि हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा था, फंक्शन के अंदर हमारी फंक्शन की जितनी भी बॉडी थी वो रन हो गई। ठीक है, मीन्स दैट हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। ये हमारा था सिंपल फंक्शन। अब हमारा एरो फंक्शन किस तरह से होता है? एरो फंक्शन में हमारा ये फंक्शन वाला कीवर्ड नहीं होता। हमारा क्या होता है, हमने सबसे पहले एक जो है, जो हमारा फंक्शन होता है ना, बेसिकली उसको हमने एक वेरिएबल उसका बनाना होता है। मतलब लेट में डिस्प्ले बना लेता हूँ, उसके बाद इक्वल, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल, मतलब हम ना, हमारा जो फंक्शन है ना, हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है। मैंने कह दिया कि लेट डिस्प्ले एक फंक्शन है, इस सॉरी एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करवा दी, अब ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फंक्शन है। इसके आगे हम एरो बनाते हैं, एरो किस तरह से, इक्वल और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, तो ये हमारा जो है एरो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है उसका नेम, ठीक है, और उसके बाद हमारी ये स्मॉल ब्रैकेट्स और साथ में एरो। अब ये हमारा एरो फंक्शन बन गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एरो फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये देखो एरो फंक्शन कॉल हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मीन्स दैट हमारा एरो फंक्शन जो है वो कॉल हो गया है। अब हमारे जो फंक्शंस होते हैं, अगर मैं यहाँ से जो है दो पैरामीटर पास कर दूं, मैंने पास कर दिया 3 और 5, सही है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया वहां से हमने उसको पैरामीटर पास किए हैं, तो जहाँ पे हमने बनाया है वहां पे हमें कोई दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे जिनके अंदर ये वैल्यू स्टोर होंगे। मतलब ए और बी, मैंने दो वैल्यूज ले ली, तो 3 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर, 5 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर सम नेम से, और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ ए प्लस बी, सही है। तो ए प्लस बी मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी सम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एरो फंक्शन कॉल्ड, और यहाँ पे कंकेटिनेशन करके मैं सम को भी साथ में डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो इस तरह से मैं सम को भी साथ में डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब देखो, मैं दोबारा से जाता हूँ, तो 3 और 5 का सम कितना हो जाएगा, 8। हमने दो वेरिएबल पास किए थे, दो पैरामीटर सॉरी पास किए थे, 3 और 5। 3 ए में स्टोर हो जाएगा, 5 बी में स्टोर हो जाएगा। सम के वेरिएबल के अंदर इन दोनों का सम आ जाएगा, 3 + 5 8। ठीक है, तो सम की वैल्यू 8 हो गई। हमने कहा एरो फंक्शन कॉल डिस्प्ले करवाया, और उसके साथ हमने सम सम को भी डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा सम जो 8 है वो भी साथ में डिस्प्ले हो गया, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एरो फंक्शन जो है वो वर्क करता है, बिल्कुल एज इट इज दूसरे सिंपल फंक्शन की तरह होता है। जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, एरो आ जाता है। तो आई होप सो कि आपको एरो फंक्शन की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको किसी बात की समझ नहीं आती, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट का हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और कहाँ पे आप, वहाँ वहाँ पे आपको जो है ना, कोई भी इश्यू हो तो वो आपको सॉल्व हो सकता है। आपको सारे लेक्चर्स में हम वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे, कोई भी लेक्चर आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।